एक ऐसा स्वभाव, एक ऐसा व्यक्तित्व जो हमेशा दूसरों को सम्मान देता है, जो खुद को प्यार करता है। आज हमको जरूरत है खुद को संभालने की, खुद को प्यार करने की और खुद की सेवा करना। यही ईश्वर की सेवा है। ईश्वर की सेवा क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने बताया, हमारे भौतिक शरीर के अंदर ही भगवान का वास है, ईश्वर निवास करता है। और जब हम अपने विचारों से, सद बुद्धि, सद विचारों से उस भगवान की पूजा करते हैं और जो कर्तव्य हमें मिला हुआ है, कर्तव्य निष्ठ होकर के और उस कर्तव्य का निर्वहन करते हैं, निश्चित रूप से सफलता हमारे चरणों में होती है, हम सफल होते हैं। क्योंकि कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है और यही हमको आगे बढ़ाती है। हमारे शरीर में निराशा, हमारे शरीर में इस तरह की भावनाएं जो हमको निकम्मा बनाती है, जो हमारे कर्तव्य करने से हमको रोकती है, हमारे लिए बाधक है, उनका बहिष्कार होना चाहिए। और जो अच्छी आदतें हैं जिनसे हमारा जीवन अच्छा संवरे, अच्छा बने, उन आदतों में, उन गुणों में हमको परिमार्जन करना चाहिए। हमारा परिमार्जन ही हमको बहुत आगे ले जाएगा। हमारा व्यवहार स्वभाव ही हमको सर्वप्रिय बनाएगा। ईश्वर ने हम सबको एक जैसा शरीर दिया है, एक जैसा रक्त और एक जैसी बोन्स और सोचने के तरीके। जब हम वहां से प्रभु के द्वारा हमारा जब शरीर मिलता है तो एक जैसा होता है। इस भूतल पर हम अपने आप को दूसरों की नकल करके बनाते हैं, अपने स्वभाव को बनाते हैं। अगर किसी के फादर का, किसी की मदर का स्वभाव कठोर है तो बच्चा भी कठोर बनता है, और अगर उनका व्यवहार सरस है, मधुर है, तो बच्चे भी मधुरता सीखते हैं। अगर किसी परिवार में पूजा होती है तो बच्चों में दयालुता का भाव अपने आप आ जाता है। और किसी के घर में अगर कहीं बकरे काटे जाते हैं, कहीं मुर्गियां काटी जाती हैं, कहीं हिंसा की बातें होती हैं, तो बच्चे भी हिंसक होते हैं। यही सब चीजें हमारे स्कूल में, हमारे व्यवहार, हमारे स्वभाव और हमारे कार्य जो क्लासरूम में हम करते हैं, जो हमारा स्वभाव है बच्चों के प्रति, जो हमारा व्यवहार है बच्चों के प्रति, तो बच्चे वैसा ही सीखते हैं। एक चीज और है, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही होता है। जैसा हम सोचते हैं वैसा होता है। अगर हम अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा,
हम एक चीज मान लीजिए, खुद में हम कल्पतरु हैं, स्वयं में कल्प वृक्ष है। वी मस्ट नॉट अंडर एस्टिमेट आवरसेल्व्स। हम अपने व्यक्तित्व का आकलन छोटे रूप में ना करें। हम अपने आप को कभी कभी जरा बंद करके देखिए, उसमें कोई पैसा खर्च नहीं होगा। आप अपने आप को जरा मोदी मानिए, आप अपने आप को मुर्मू मानिए, आप अपने आप को कोई ऐसा व्यक्तित्व मानिए कि मैं तो भाई बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूं, मैं एल्बर्ट आइंस्टीन हूं, मैं थॉमस अल्वा एडिसन हूं, मैं मिसेस गांधी हूं, मैं महात्मा गांधी हूं। अगर ऐसा हम मानते हैं तो कम से कम कुछ स्वभाव की स्वाभाविक प्रक्रिया में उनके गुण हमें आते हैं। आप अपने को इंग्लिश का बहुत बड़ा ऑथर मानिए, अपने को शेक्सपियर, कीट्स और थॉमस कैरे मानिए, टेनिसन मानिए, तो वो सब चीजें आएंगी। जो हमारे अंदर नेगेटिविटी है, जो वीकनेसेस है, कमजोरियां हैं, वो अपने आप पलायन करती हैं। मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। मन के हारे हार है, मन की जीते जीत। जैसा हमारा मन वैसा हमारा कार्य की रणनीति है। और एक चीज मानना है, जैसा हमारा अन्न वैसा हमारा मन, वैसे ही जीवन होता है। ईमानदारी का जीवन, शिक्षक के पास ईमानदारी के अलावा और कुछ नहीं होता है। शिक्षक जो कार्य करता है वो ध्येय निष्ठा ईमानदारी से करता है। काश देश की पब्लिक शिक्षक के चरित्र को, शिक्षक के गुणों को, शिक्षक की कर्तव्य परायणता को अपने अंदर धारण करे तो देश परम वैभव पर पहुंचेगा। निश्चित रूप से पहुंचेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। आज हम सब एक ऐसे ध्येय, नेक और उत्कृष्ट कार्य में लगे हुए हैं जिसने हमको एक रास्ता प्रशस्त किया है उन्नति का, आत्मसंतोष का। मैं समझता हूं अपने बारे में जो हमारी थिंकिंग है, भाई अपने अच्छे अच्छे बहुत सुंदर फोटो खिंचवाएं, एल्बम बनाएं, कहीं डीपी पे अपनी फोटो लगाएं, अपने से प्यार करें। देखिए कितना है, दूसरों के साथ फोटो खिंचवाते हैं, दूसरों के साथ फोटो खिंचवाने से हमारी वैल्यू कम हो रही है। लोग हमारे साथ फोटो खिंचवाएं, हमारे पास आकर के खड़े हो जाए, हमारे साथ फोटो खिंचवाएं। हम दूसरे के साथ जाकर के खड़े होकर के फोटो खिंचवाते हैं, ये ठीक नहीं है। जब हमारा सिग्नेचर लोग लेने लगे तो ऑटोग्राफ बन जाए, तो समझ लीजिए कि हलचल है। बच्चे ये कहने लगे, सर मैम प्लीज गिव मी एन इंस्पायरिंग सेंटेंस। तो लगेगा कुछ हो रहा है। बच्चे आए, दूर से झुकते हुए आ रहे हैं, पैरों में बैठ जाएं, उनका स्पर्श करें, लगेगा कुछ हो रहा है। और हमारा स्वभाव व्यवहार इतना कर्कश है, बच्चे दूर से देख करके मुंह फेर लें और अपना रास्ता बदल लें, तो लगना चाहिए कि हमें कुछ कमियां हैं, तो ठीक करना है। बच्चों को कार्य में व्यस्त रखना, कार्य कराने के लिए प्रेरित करना, उनका लेख सुधरवाना, अपने कार्यों को ईमानदारी से कराना, इन सब चीजों का ध्यान अगर हम रखते हैं तो जिसको कहते हैं ना आइडियल टीचर्स, आइडियल टीचर कोई आसमान से नहीं आता है। कहीं राष्ट्रपति पुरस्कार किसी स्पेशल टीचर को नहीं मिलता है, कहीं स्पेशल प्रिंसिपल को नहीं मिलता है।
जो प्रयास करता है उनको मिल जाता है। और जितने भी पुरस्कार मिलते हैं ना, सब वो सब कैसे मिल जाते हैं? गॉड नोस। बट वी ऑल मस्ट नो, हमारा जो वर्क, आर वर्क इज इटसेल्फ आर ओन रिवार्ड, आर सेल्फ सेटिस्फेक्शन, हमारा आत्म संतोष ही हमारा पुरस्कार है। हम किसी से क्या पुरस्कार देंगे? हमको कौन क्या पुरस्कार देगा? हम खुद में ताकतवर है, ऐसा मन को लगना चाहिए। हमारी बात में खनक हो, हमारी चाल में धमक हो, हमारे व्यक्तित्व में प्रभावी व्यक्तित्व की झलक हो, और जो हमको देखे लोग हमारी तरफ खींचे चले आए, हमसे बात करें, हमको सम्मान दें, बड़े लोग हमको प्यार दुलार दें। निश्चित रूप से इस तरह का अगर जीवन हमारा है तो शाश्वत सुखी जीवन है। और बिना किसी कलुषित कालिमा के हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं तो द बेस्ट प्लेजर इन लाइफ वी विल गेट। तो सबसे अच्छा जो पवित्र प्रोफेशन में हम सब हैं, हम सब टीचर्स हैं, और इस टीचिंग में हम क्या कुछ कर सकते हैं, ये हमारे ऊपर। नो thyself, अगेन आई से नो thyself। खुद को पहचानो, खुद की ताकत को जानो, उठो, उत्तिष्ठ, जागो, जागृत, प्राप्य वरान मोदत, स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। उठो, जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। उत्तिष्ठ, जागृत, प्राप्य वरान मोदत, राइज, अवेक, स्टॉप नॉट till the goal is reached. It's by Swami Vivekananda. Strength is life. ताकत ही जीवन है। Weakness is death. कमजोरी मृत्यु है। तो कमजोरी क्यों आने दे अपने अंदर? अरे हर चीज होगी, जो हम चाहेंगे वो होगा, जैसा हम सोचेंगे वैसा होगा। हम अच्छा सोचेंगे, अच्छा करेंगे, और अच्छा रिवार्ड भी हम रिटर्न गिफ्ट के रूप में हमको मिलेगा। यही विचार मैंने आपको आज सुबह इस वंदना सत्र में दिया है। मैं समझता हूं इतना आज पर्याप्त है।